हाँ बच्चों, अपना टॉपिक चल रहा था ठोसों में दोष। ठोसों में दोष से रिलेटेड हमने कल क्या पढ़ा था? बिंदु दोष। मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, अपन ने कल क्या पढ़ा था? बिंदु दोष। बिंदु दोष किसे कहते हैं? किसी अवयवी कणों या किसी ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था में होने वाला विचलन, डेविएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल इज कॉल्ड एज पॉइंट डिफेक्ट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? स्टाइक्योमेट्रिक दोष। स्टाइक्योमेट्रिक दोष किसे कहते हैं? ऐसा दोष जिसके कारण क्रिस्टल के रासायनिक सूत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब समझा देता हूँ आपको। सपोज कहने का मतलब है कि पहले अगर क्रिस्टल का अनुपात 1:1 था तो दोष उत्पन्न होने के पश्चात भी उसका अनुपात 1:1 ही रहता है। इसे हम क्या कहते हैं? स्टाइक्योमेट्रिक दोष कहते हैं। स्टाइक्योमेट्रिक दोष के अंदर हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था वैकेंसी डिफेक्ट, रिक्ति का दोष। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या हमने चित्र बनाया था, आपने कॉपी में काम भी किया, और जिन बच्चों ने कॉपी में काम नहीं किया वो कॉपी में काम कर ले। संडे को सारे वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप से डिलीट कर दिए जाएंगे, इसीलिए संडे तक आप अपने कॉपी में सारा काम कंप्लीट कर लो, और जो वीडियो है वो चैनल पर या देख ले या फिर अपने फ़ोन मेमोरी या अपने क्या कहते हैं पेन ड्राइव में सेव कर ले। इसकी सूचना आपको व्हाट्सएप के जरिए दे दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन। थर्ड पॉइंट हमारा है शॉर्ट की दोष। शॉर्ट की साइंटिस्ट का नाम था। शॉर्ट की दोष क्या कहता है कि जब किसी क्रिस्टल से धनायन और ऋणायन विलुप्त हो जाते हैं तो उत्पन्न दोष शॉर्ट की दोष कहलाता है। ठीक है, when cation and anion remove from crystal then formation of शॉर्ट की डिफेक्ट। जब किसी क्रिस्टल से धनायन व ऋणायन विलुप्त हो जाता है तो उत्पन्न दोष शॉर्ट की दोष कहलाता है। चित्र में देखिए आप, अब ये सब अवयवी कण है। मैंने पहले भी कहा था, वो हमने लिखा था अनआयनिक ठोसों में ये पाया जाता है। आयनिक ठोसों में देखो A+, B-, फिर A+, फिर B-। तो हमने टोटल 16 अवयवी कण लिए हैं चार्चर की सीरीज में। तो देखो A+, B-, A+, B-, B-। मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ A+, फिर B-, फिर A+, फिर A+, B-, A+, B-, A+, B- और A+। ये एक व्यवस्था है। जब इस क्रिस्टल में से एक धनायन, कोई भी धनायन, इसमें 8 धनायन और 8 ऋणायन हैं, इसमें से कोई भी एक धनायन, एक कैटायन अपनी जगह से हट जाए, मतलब वैकेंसी बन गई, उसी समय एक और ऋणायन, चाहे कोई भी ऋणायन, चाहे पास वाला हो, चाहे क्रिस्टल में कोई भी ऋणायन हो, कोई भी नेगेटिव आयन हो, कोई भी एनायन हो, हट जाए। तो कहने का मतलब शॉर्ट की दोष में क्रिस्टल से एक धनायन और एक ऋणायन विलुप्त हो गए, गायब हो गए। इससे जो दोष उत्पन्न हुआ उसे हम शॉर्ट की दोष कहते हैं। सब डायग्राम में अच्छे से देख लो आप। सेकेंड रो में से A+ गायब हो गया और थर्ड रो में से B-, मतलब धनायन और ऋणायन दोनों क्या हो गए? विलुप्त हो गए हैं। समझ में आ गई बात? इसी को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट की दोष कहते हैं। इस दोष से घनत्व में कमी आ जाती है। क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट की दोष से घनत्व में कमी आ जाती है, क्यों? डेंसिटी डिक्रीज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट। वाई? ठीक है ना? तो क्या आंसर होगा इसका? कुल आयनों की संख्या में कमी। टोटल नंबर ऑफ आयन्स डिक्रीजेज इन क्रिस्टल्स। कुल आयनों की संख्या में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट की दोष से घनत्व में कमी आ जाती है, क्यों? तो आंसर क्या होगा? क्योंकि कुल आयनों की संख्या में कमी हो जाती है। समझ में आ गई बात? क्लियर? इसको अच्छे से लिखना आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसके अंदर से बनता है कि शॉर्ट की दोष उत्पन्न होने पर भी क्रिस्टल उदासीन बना रहता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, विद्युत उदासीन बना रहता है, उसमें आवेश उत्पन्न नहीं होता है, क्यों?
इसलिए नहीं होता क्योंकि जब एक धनायन जाएगा तो साथ में एक ऋणायन को लेके जाएगा, तो धनायन भी विलुप्त हो गया, एक ऋणायन भी विलुप्त हो गया, तो अनुपात तो वो के वो रहा। पहले देखिए आप इसके अंदर 8 प्लस और 8 माइनस थे, 8a प्लस थे, 8b माइनस थे, लेकिन जब एक ऋणायन और एक धनायन विलुप्त हो गया, अब क्या हुआ, 7a प्लस और 7b माइनस है, तो रेशियो क्या होगा, 1:1। इसीलिए इक्वल रेशियो वाले ये दोष दर्शाते हैं। तो इस दोष के पश्चात भी क्रिस्टल उदासीन बना रहता है। आफ्टर दिस डिफेक्ट क्रिस्टल सो न्यूट्रलाइज्ड। वाई? तो इसका आंसर क्या होगा, समान संख्या में धनायन, समान संख्या में धनायन व ऋणायन का विलुप्त होना, गायब होना। समझ में आ गया? इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन रिमूव फ्रॉम क्रिस्टल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, AgBr। ये याद रखना, ये जो दोनों पॉइंट ये गुण हैं कि ऐसे ठोस जिसका परमाणु आकार लगभग कैसा हो, समान हो, वो शॉर्ट की दोष दर्शाते हैं, और ऐसे ठोस जिनकी समन्वय संख्या उच्चतम हो, समन्वय संख्या कैसी हो, उच्चतम हो, मतलब हायर कोऑर्डिनेशन नंबर्स, ठीक है ना, उच्च समन्वय संख्या वाले ठोस यह दोष दर्शाते हैं। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। शॉर्ट के दोष क्या होता है, घनत्व में कमी क्यों आती है, क्रिस्टल उदासीन क्यों रहता है, 3 क्वेश्चन ये। चौथा क्वेश्चन आपसे एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब आते हैं अपन अगले दोष, फ्रैंकल दोष पे। फ्रैंकल दोष क्या होता है? फ्रैंकल दोष को अपन प्रतिस्थापन दोष या डिस्प्लेसमेंट डिफेक्ट भी कह सकते हैं। अब फ्रैंकल दोष में क्या होगा कि क्रिस्टल में उपस्थित कोई भी धनायन, आपको मालूम है इस चित्र की व्यवस्था के अनुसार 8 धनायन और 8 ऋणायन है, इसमें से कोई भी एक धनायन, ये 2015 का क्वेश्चन आया था, कोई भी एक धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी का मतलब वह स्थान जहाँ बीच में स्पेस रह जाता है, तो ये बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, अंतराकाशी स्थान, इंटरस्टिशियल साइट। अंतराकाशी स्थान में धनायन आकर के बैठ जाता है, जिसके कारण उत्पन्न दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। जब किसी क्रिस्टल में उपस्थित धनायन अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशी अवकाश में स्थान ग्रहण करता है, इसे फ्रैंकल दोष कहते हैं, इसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। क्लियर? अब इस दोष से क्रिस्टल के घनत्व पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि धनायन कहीं बाहर नहीं गया है, धनायन क्रिस्टल के अंदर ही प्रेजेंट है, बट उसने अपनी जगह बदल ली है। इसीलिए फ्रैंकल दोष से घनत्व पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, और इस दोष के पश्चात भी क्रिस्टल विद्युत उदासीन, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बना रहता है। उदाहरण इसका AgBr। याद रखना, इम्पोर्टेंट सवाल इसमें यह बनता है कि सिर्फ धनायन ही अपनी जगह से हटेगा, ऋणायन कभी भी अपनी जगह से नहीं हटेगा। क्वेश्चन आया था एक बार, क्या रीज़न है कि फ्रैंकल दोष में धनायन ही अपनी जगह से हटता है? तो इसका आंसर होगा क्योंकि धनायन का आकार छोटा होता है, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैटायन। क्लियर? अब बात करते हैं परमाणु आकार में पर्याप्त अंतर वाले ठोस। पर्याप्त अंतर का मतलब होता है धनायन और ऋणायन के बीच में परमाणु आकार में डिफरेंस पर्याप्त है, ज़्यादा है। समझ में आ गए? पर्याप्त भी लिख सकते हो और यहाँ मैं अधिक भी लिख देता हूँ। क्लियर? और निम्न समन्वय संख्या, लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर्स कंपाउंड सो दिस डिफेक्ट। समझ में आ गई बात? तो अच्छे से शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट को अपनी कॉपी में लिखना। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, संडे को मैं सारे वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप से डिलीट कर दूँगा, सिर्फ बोर्ड की पिक रखूँगा। तो आप सब जने अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लो, और मंडे तक सभी विद्यार्थी, जिन बच्चों ने अभी तक मुझे नोटबुक की पिक नहीं भेजी है, वो सभी विद्यार्थी अपनी नोटबुक, केमिस्ट्री की नोटबुक डाल के उसमें काम करके मंडे तक मुझे सारा
पिक सेंड करें, क्योंकि ट्यूसडे या वेडनेसडे तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। राइट डाउन कर लेना अच्छे से।